नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी टीजीटी की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें 125 क्वेश्चन ज़बरदस्त रहते हैं। अगर आप लोग मेहनत करके 125 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इससे बेहतरीन मतलब आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर भी करिए, और मेहनत करके जब तक आपका टीजीटी की डेट नहीं आ जाती, पेपर नहीं आ जाता, तब तक प्रत्येक दिन एक एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। जैसे समझ लीजिए कि कोई दवा दी गई है ना, और 4 महीने बाद रिजल्ट आएगा ना, तो वही आप करिए। बढ़िया एक मन बना लीजिए कि प्रत्येक दिन हमको एक प्रैक्टिस सेट करना है। एक प्रैक्टिस सेट का मतलब 125 क्वेश्चन अगर प्रत्येक दिन हम करते हैं तो जब तक हमारा पेपर होगा तब तक कम से कम हम लोग 3-4 हज़ार क्वेश्चन कर लिए होंगे, और इससे बाहर फिर कुछ भी नहीं आने वाला। तो देखते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन। घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए हैं। बताना भैया आप लोग, घटिका शतक की उपाधि से कौन विभूषित किया गया है? ए बाणभट्ट जी, बी भर्तृहरि जी, सी अंबिका दत्त व्यास जी, और डी आपके कालिदास जी। तो बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा आपका? तो घटिका शतक जो है अंबिका दत्त व्यास को कहा गया। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि ये घड़ी भर में अगर 100 श्लोक जो है, अगर इनको 100 क्वेश्चन सुना दिया जाए और फिर क्रम से उसका आंसर ये दे देते थे, मतलब घड़ी भर में। और घड़ी भर में ये 100 कुछ मान्यता है कि घड़ी भर में ये 100 श्लोक भी मतलब लिख देते थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा। अगला देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बाणभट्ट का काल माना जाता है। ए ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, बी 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, डी आपका कौन सा हो जाएगा भैया? 6ठी शताब्दी, और सी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो दूसरा का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा? बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का दूसरा का डी हो जाएगा, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। फिर से ध्यान दीजिएगा, बाणभट्ट का जो समय है ये 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। अब इनका एक और पूछा जाता है कि इनकी रचनाएं कितनी हैं? तो भैया इनकी रचनाएं 5 हैं। आप लोग नोट कर लीजिए नीचे, वो 5 कौन कौन सी हैं। तो आपका हो जाएगा सबसे पहली रचना इनकी कादम्बरी, हर्षचरित, मुकुट ताड़ितम, और कौन सी है? ये चंडी शतक है इनका, और पार्वती परिणय। ये इनकी रचनाएं हैं। अगला देखना भैया, क्वेश्चन नंबर 3। गाम दोग्धपयः में गाम की संज्ञा होती है। बताएंगे भैया, कर्म संज्ञा होगी, बी करण संज्ञा होगी, सी अधिकरण संज्ञा होगी, डी अपादान होगा। तो तीसरे का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा, गाम दोग्धपय की कर्म संज्ञा होगी। कैसे कर्म संज्ञा होगी? तो आप लोग सूत्र ये पढ़े हैं कि दुहुयाच पच्चदंड रुद्ध प्रक्षिब्रु सास जी मध्य मुसनी हिरी कृष्ण। समझ रहे हैं? ये 16 दुकर्मक धातुएं हैं, और इन्हीं का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ क्या होता है कि जो होते हैं कर्म संज्ञा हो जाती है। अगला देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 4। कादम्बरी के कथानक का आधार क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। महाभारत है कि पद्म पुराण है कि वाल्मीकि रामायण है कि आपका बृहत कथा है? तो बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा? तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहत कथा है। कई बार पूछा गया है बृहत कथा की भाषा कौन सी होती है? तो आपकी पैशाची भाषा होती है। कौन सी होती है भैया? पैशाची होती है। ये महाभारत से क्या लिया गया है? तो आपका किरातार्जुनीयम लिया गया है। अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरित से नहीं है? बहुत सुंदर है क्वेश्चन। ए विदूषक का अभाव, बी करुणा रस की प्रधानता, सी गर्भांक योजना, डी अष्टपदा नांदी। तो बताएंगे भैया 5वां का कौन सा हो जाएगा भैया? तो 5वां का डी हो जाएगा। देखिएगा भैया, विदूषक का अभाव है, करुण रस है, तो उसमें हंसने हंसाने की कोई बात ही नहीं है। और विदूषक का मतलब यही होता है कि उस पंक्ति में जैसे जो रचना की गई है उसमें हंसी का पात्र वही करे ना। अगला करुण रस की प्रधानता है, तो भैया पूरे आप उत्तर रामचरित पढ़ेंगे और जिसके अंदर हृदय होगा, जो व्यक्ति हृदयशाली है ना,
उसकी आँच तो जरूर गिर जाए, है कि नहीं। गर्भांक है, गर्भांक का मतलब क्या होता है, नाटक में नाटक होना, ये है उत्तरा रामचरितम, समझ रहे हैं ना। यही लिए भवभूत को नाटक प्रधान करुण रस नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी भवभूत ने इतनी बढ़िया रचना की कि नाटक का प्रधान, और ये भी समझ लीजिए आप कि करुण रस प्रधान नाटक की रचना की। आगे लिखिए, अष्टपदा नहीं है तो क्या है नांदी इनकी, तो द्वादश पदा है। क्या है, द्वादश पदा माने होता क्या है भैया, तो मंगलाचरण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। राजा शूद्रक की राजधानी थी, बताएंगे भैया। ए विदिशा, बी उज्जैनी, सी अवंतिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे 6वें का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। बेहतरीन जवाब आप लोग का 6 का, तो आपका 6 का हो जाएगा। राजा शूद्रक की राजधानी क्या थी भैया, विदिशा थी। क्या थी, विदिशा थी। सब नोट करते चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। छायांक का संबंध किस नाटक से है। तो बताएंगे भैया, छायांक जिसमें सीता जी छाया बन के रहती हैं, वही उसको तृतीय अंक को, तृतीय अंक समझ रहे हैं, उत्तर रामचरित का तृतीय अंक को छायांक कहते हैं। अब बताएंगे इसमें किससे संबंधित है, उत्तर रामचरित से, बी मालविकाग्निमित्रम से, सी अभिज्ञान शकुंतलम से, डी स्वप्नवासत्तम से। तो बताएंगे भैया 7 का ए हो जाएगा उत्तर रामचरित से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8। निम्न में से पूर्व से पर की ओर सही कालक्रम है। ए माघ भारव कालिदास, बी माघ कालिदास भारव जी, सी कालिदास भारव माघ जी, डी कालिदास माघ भारव जी। तो 8 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। सबसे पहले कालिदास आए, उसके बाद भारव जी आए और उसके बाद माघ आए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अभिज्ञान शकुंतलम का नायक है, बताएंगे भैया। ए धीरोदात्त, बी धीरोधत्त, सी धीर ललित, डी धीर प्रशांत। तो 9 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया, तो ये धीरोदात्त नायक है। धीरोदात्त का मतलब होता है ऐसा पुरुष जो वीर हो, धीर हो, गंभीर हो, बातों को समझने वाला हो। और धीरोधत्त उसे कहते हैं कि मतलब हो, वो भी हीरो हो, लेकिन बस बात बात में लड़ाई ठान ले, जैसे लक्ष्मण जी हैं ना, जैसे भीम जी हैं। तो ये आपका धीरोधत्त का उदाहरण हो जाएगा। धीर ललित का क्या मतलब होता है, जैसे जो स्त्री के बस में रहे, मतलब ऐसे रंगरलिया मनाता रहे। और धीर प्रशांत क्या होता है कि शांत रहे, जैसे मृच्छकटकम का नायक शूद्रक जी हैं। और धीर ललित में आ जाएंगे आपके उदयन। ये सब नोट करते चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या है। ए 17, बी 18, सी 19, डी आपका 22। तो 10 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा, तो 10 का बी हो जाएगा। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्ग की कुल संख्या कितनी है, 18 है। तो 19 किस में है, 19 आपके रघुवंश में, वो रघुवंश में है। रघुवंश किसकी रचना है, तो कवि कालिदास की है। 17 सर्ग किस में है आपके, तो बताएंगे आप लोग, तो कुमार संभवम में है। कुमार संभवम किसकी रचना है भैया, तो ये आपका कालिदास की है, जिसमें कार्तिकेय की कहानी है। अच्छा, 22 सर्ग किस में है, तो नोट करते चलिए, नैषधीय चरितम में है। नैषधीय चरितम किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्रीहर्षि के द्वारा लिखा गया। कालिदास, ये सॉरी 18 सर्ग किरातार्जुनीय में, इसके लेखक कौन है, भारव जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बेहतरीन ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है, आप लोग को पसंद आए इसको शेयर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिव होता है। तो ये समझ लीजिएगा कि जैसे अगर इससे बेहतर भी आप सुझाव देंगे तो इससे बेहतर जो हो सकेगा वो भी किया जाएगा, कि मतलब मैडम जी हमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती तो और बेहतर होता। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है भैया, विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है। ए गंगा है, बी नर्मदा है, सी कावेरी है, डी ब्यास है। तो 11 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया, तो 11 का बी हो जाएगा। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी क्या है, नर्मदा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12। निधि शब्द किस लिंग का है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसक लिंग का है, डी उभय लिंग का है। तो 12 का बताएंगे बेहतरीन जवाब आपका पुल्लिंग।
ये पिछले वाले सेशन में भी आपको बता चुके हैं। जिस शब्द में आपको धिकारांत दिखाई दे, मतलब धापे छोटी की मात्रा धी दिखाई दे, वो शब्द समझ लेना पुल्लिंग ही है। अगला देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, ये बताएंगे। अब वही टिक करिए, जैसे आपको बताए कि जहाँ धी रहे वहाँ पुल्लिंग पुल्लिंग लगा के चले आइए। तो निधि में भी पुल्लिंग है, बी विधि में भी धा पे छोटी मात्रा, ये भी पुल्लिंग है। सी आपका प्रविधि है, ये भी पुल्लिंग है। और डी आपका सरड़ी जो है, ये आपका स्त्रीलिंग है। अगला देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी महमूद गजनवी, डी बाबर। तो 14 का बताएंगे भैया, तो बेहतरीन आंसर हो जाएगा। भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो महमूद गजनवी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे आप लोग कि मेघदूत में यक्ष का नाम क्या है। बहुत सुंदर है ये क्वेश्चन। मेघदूत में यक्ष का नाम देखिएगा। आप जब मेघदूत पढ़ते हैं, और आप उम्मीद है ग्रंथ भी पढ़े होंगे, तो उसमें कहीं भी यक्ष का नाम नहीं आया है। देखिएगा, कहा भी है कि कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमत्ता, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी इसमें नाम पूछा जाता है। तो मेघदूत में यक्ष का नाम क्या हो जाएगा भैया? तो आपका राजवाहन होगा, बी बुद्ध होगा, सी हेममाली होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जवाब आपका हो जाएगा ये डी। तो आयोग मान लिया है, लेकिन अगर वैसे पूछा जाएगा तो हेममाली है सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16। कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है? तो बताएंगे हर्षचरित। अभी बताइए, आपको एक बढ़िया ट्रिक बता दे रहे हैं, नोट करते चलिए कि बाणभट्ट का मुँह पचिका, लिख लीजिएगा, बाणभट्ट का मुँह पचिका। अब देखिएगा, बाणभट्ट मतलब बाणभट्ट की, का माने होता है कादम्बरी, मु माने होता है मुकुट ताडिक्तम, हा माने होता है हर्षचरित, और पा माने होता है आपका पार्वती, और च्या माने होता है चंडी शतक। तो ये 5 रचनाएं हैं। अब इन 5 में से जो आपके उसमें नहीं है वही आप टिक मार दीजिएगा। तो कौन सा नहीं होगा बताएंगे भैया आप लोग? तो हर्षचरित भी है, कादम्बरी भी है, मुकुट ताडिक्तम है, तिलक मंजरी नहीं है। तो 16 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, तिलक मंजरी नहीं है। तो तिलक मंजरी है किसकी भैया? तो तिलक मंजरी आपके धनपाल की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। भी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। बताएंगे भैया, भयत होगा, बी विभूत होगा, सी भयत होगा, डी विभूत होगा। तो 17 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, विभेत होगा। समझ रहे हैं, 17 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18। अर्थो ही कन्याय पर की व एव सूक्ति बताइएगा। गौतमी की है, बी अनसुईया की है, सी सारंगों की है, डी आपके कर्ण की है। तो 18 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? तो अर्थो ही कन्या, ये जो है सूक्ति किसकी है? तो बताएंगे 18 का डी हो जाएगा, कर्ण की है। क्योंकि कर्ण ने कहा है जो कन्याएं होती हैं वो पराया धन होती हैं। किसके लिए कहा गया है? ये शकुंतला जी के लिए कहा गया। किस ग्रंथ में कहा गया है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के 4th अंक में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी कौन थी? ए ऑप्शन सानुमति थी, बी वसुमति थी, सी आपका शकुंतला थी, डी आपका मेनका थी। तो 19 का बेहतरीन जवाब आप लोग का। तो राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी का नाम क्या था भैया? तो वसुमति था। दूसरी रानी का क्या नाम था भैया? तो सानुमति था। नोट कर लीजिए, वसुमति, सानुमति, और फिर आपकी शकुंतला जी आ गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। इस्मद शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप है। तो भ्यः, बी वह, सी इसमें भ्यः, डी इसमें भ्यम। तो 20 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा, इस्मद शब्द का चतुर्थी बहुवचन बी होगा, वह होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा। तो बताएंगे भैया, ए राजी, बी रागी, सी राग एवं राजन, डी आपका राजन।
तो बताएंगे बेहतरीन जवाब आपका भैया सी राग्योम राजन। ये समझ लीजिएगा कि आप लोग ना बेहतर तरीके से कापी पेन लेकर बैठे होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने देगी, क्योंकि कोई भी बकवास नहीं किया जाता कि 125 क्वेश्चन आपका एकदम समय से 1 घंटे के अंदर आपका सॉल्व हो जाए। और इस सेशन को एक नहीं 3-3 बार देखना, ताकि क्वेश्चन रट जाए। देखेंगे पिछला पेपर जो अभी हुआ था उसमें क्या था ना कि 110 क्वेश्चन तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन आया था, और जो बेहतरीन प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया था, मतलब प्रैक्टिस सेट से जो रूबरू था उसका सिलेक्शन कंफर्म हुआ है, ये आप समझ लीजिएगा। तो बुद्धि विवेक लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं भैया, 125 क्वेश्चन पर डे आप सॉल्व करते रहिए अब बिना समय गंवाए। और हम जानते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी में फॉर्म डालते हैं वो मैच्योर होते हैं, उनको ये नहीं कि उनको कहानी सुनाएं तब उनका मन करेगा कि लाओ हम इस वीडियो को देखें। तो भैया बिल्कुल कम समय में आपका जितना क्वेश्चन 125 क्वेश्चन कराया जाता है कि 1 घंटे के अंतर्गत आपका हो जाए, और वहाँ भी आप 1 घंटे में करके बढ़िया बैठ जाए ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। लब धातु आत्मनेपद के विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। बताएंगे भैया ए लभध्वम होगा, बी लभध्वम होगा, सी लभेत होगा, डी आपका लभेह होगा। तो 22 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा, तो 22 का ए हो जाएगा, लभेध्वम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 देखेंगे आप, ब्रू धातु के लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो बताएंगे भैया वदत होगा कि व्रवत होगा, सी व्रवीत होगा, डी ब्रूहि होगा। तो ये तो मध्यम पुरुष का एक वचन है, और ये आपका ब्रवीत हो जाएगा। 23 का आपका सी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24। जन धातु आत्मनेपद के विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ए बताएंगे भैया जायेयम, बी जायेत, सी जाये, डी जाये। तो 24 का बेहतरीन जवाब आप लोगों का जाये हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, जाये हो जाएगा। अगला देखेंगे भैया, संधि है, ए पद विधि, बी वर्ण विधि, सी इनमें से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे 25 का कौन सा हो जाएगा भैया, तो संधि जो होती है वो वर्ण विधि होती है। क्या होती है, वर्ण विधि। पद विधि क्या होता है, तो लिख लीजिएगा आप, समास होता है। क्या होता है भैया, समास होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। रामेण बाणेन हतः बाली, वाक्य में बाली कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, बी कर्म कारक है, सी प्रातिपदिक है, डी आपका कर्ण कारक है। तो देखिएगा आपका 26 का हो जाएगा भैया कि रामेण बाणेन हतः बाली। तो बाली जो है आपका कर्म कारक हो जाएगा। अच्छा कर्ण फिर क्या होगा इसमें, तो बाणेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाणेन, क्योंकि वो साधन है जिससे रावण को मारा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। द्रोणो व्रीहि वाक्य के व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है। तो बताएंगे ए प्रातिपदिका अर्थ मात्र में प्रथमा, बी परिमाण मात्र में प्रथमा, सी परिमाण सामान्य को बताने में प्रथमा, डी परिमाण विशेष को बताने में प्रथमा। तो जो व्रीहि पद आया है भैया इसमें प्रथमा हुई है आपका, बी ऑप्शन सही है। व्रीहि शब्द जो आया है भैया उसमें ये देखिएगा, ये ए ऑप्शन सही है। कौन सा हो जाएगा भैया, ए, क्योंकि व्रीहि प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा हुआ है। अच्छा परिमाण अर्थ में फिर किस में प्रथमा हुई है, तो ये द्रोणों में हुई है। बातें समझ गए होंगे द्रोणो व्रीहि का कॉन्सेप्ट, कि द्रोणों में जब प्रथमा पूछा जाएगा तो भैया परिमाण अर्थ में है, और व्रीहि में जब पूछा जाएगा तो आपका प्रातिपदिकार्थ मात्र में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। भवान वपति का कर्मवाच्य होगा। ए त्वया वायते, बी त्वया वपते, सी भवता वप्यते, डी आपका भवता उप्यते। तो 28 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, भवता उप्यते हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ए श्रांताः जनाः शीघ्रं शयन्ते, बी श्रांताः जनाः शीघ्रं सेरते, सी श्रांताः जनाः शीघ्रं शयन्ति, डी श्रांताः जनाः शीघ्रं स्वपिति। तो कौन सा हो जाएगा भैया, 29 का बी हो जाएगा आपका, कि शुद्ध है
कि जो होता है श्रांताः जनाः शीघ्रं सेरते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। शुद्ध वाक्य छांटिए। ए सः कौचित् साधुं पश्यति, बी सः कश्चित् साधुं पश्यति, सी सः कञ्चित् साधुं पश्यति, सः कञ्चन साधु पश्यसि। तो 30 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा 30 का बी सः कञ्चित् साधुं पश्यति। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है हम लोगों के लिए भी। समझ रहे हैं कि कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो हम कार्य को सिद्ध करेंगे और या तो अपने शरीर को त्याग देंगे। ये कथन किसका है? तो ए पृथ्वीराज जी का है, बी शिवाजी का है, डी युधिष्ठिर का है, बी विक्रमादित्य की ये पंक्ति है। तो ये समझ लीजिएगा कि ये आपका शिवाजी का है, क्योंकि बेहतरीन थे ये। इन्होंने कहा था कि या तो हम कार्य को सिद्ध ही करेंगे और या अपने शरीर को त्याग देंगे। तो 31 का कौन हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32। भारव का आश्रयदाता था ए पुलकेशन का भाई, बी हर्ष, सी यशोवर्मा, डी पुलकेशिन। तो बताएंगे 32 का कौन सा हो जाएगा भैया? तो भारव के आश्रयदाता थे पुलकेशन का भाई। समझ रहे हैं? 32 का आपका ए हो जाएगा। पुलकेशन नहीं होगा। हर्ष के कौन थे? तो आप जान रहे हैं बाणभट्ट जी थे। यशोवर्मा के आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन थे। क्वेश्चन नंबर 33। भारव थे दक्षिणात्य थे, बी औदिच्य थे, सी पश्चिमी भारत के, डी पूर्वी भारत के। तो 33 का कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। भारव दक्षिणात्य थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौ खलु धीमताम कश्चित् विषयो नाम सूक्ति है। तो बताना किरातार्जुनीयम की है, बी शिवराज विजय की है, सी सुकनासोपदेश की है, डी अभिज्ञान शकुंतलम की है। तो 34 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा कि न खलु धीमताम कश्चित् विषयो नाम, ये सूक्ति आपका अभिज्ञान शकुंतलम का है। अगला लिखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। बाणस्तु पंचानना सूक्त किसने कही? ए चंद्रदेव ने, बी मल्लिनाथ देव ने, सी जयदेव ने, डी आपका कृष्ण कवि ने। तो 35 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, चंद्रदेव ने। किसने कहा भैया? चंद्रदेव ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति। मतलब पद्य में अलंकार बताना है। इसका अर्थ होगा ना कि जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञान लग के जल गए हैं ना, उसको, उस मूर्ख को ब्रह्मा जी भी नहीं न रंजयति, प्रसन्न नहीं कर सकते। तो पद्य में अलंकार है, अतिशयोक्त है, बी व्यतिरेक है, सी अप्रस्तुत प्रशंसा है, डी आपका दीपक है। तो बताएंगे 36 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा अतिशयोक्त होगा। समझ रहे हैं? अतिशयोक्त इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा तो प्रसन्न कर ही सकते हैं ना। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 37। लघुतरई के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं? तो ये एक ट्रिक याद कर लीजिए, मेकुर। क्या याद कर लीजिए भैया? मेकुर। में होता है मेघदूत, कु होता है कुमार संभव और रा होता है रघुवंशम। तो ये जहाँ आपको दिखाई दे वही आपका ऑप्शन सही है, मतलब बी ऑप्शन सही है। और ये तीनों की तीनों रचनाएं आपकी कालिदास जी की हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा भैया आपका? तो बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अवशेष है, अंश है? तो बताना ए रघुवंश का, बी नलोपाख्यान का, सी कादम्बरी का, डी हर्षचरित का। तो 38 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा कादम्बरी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। किरातार्जुनीयम का गुप्तचर किस भेष में हस्तिनापुर जाता है? ए सन्यासी भेष में, बी मंत्री भेष में, सी ब्रह्मचारी भेष में, डी मतलब सैनिक भेष में। तो 39 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा सी ब्रह्मचारी भेष में किरातार्जुनीयम में गुप्तचर जाता है। कहाँ जाता है? हस्तिनापुर। ये कहाँ की कहानी है? किरातार्जुनीयम की। इसके राइटर कौन है? तो भारव जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 20, बी 40, सी 17, डी आपके 10।
तो बताएंगे 40 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। संस्कृत में 10 लकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं, बताएंगे भैया। 48 श्लोक हैं, बी 42 हैं, सी 46 हैं, डी आपके 22 हैं। तो 41 का कौन सा हो जाएगा, डी 22 हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42। शिशुपाल वधम की कथा वस्तु विभाजित है, ए अंकों में, बी सर्गों में, सी अध्यायों में, डी पर्वों में। तो 42 का कौन सा जवाब हो जाएगा आपका, शिशुपाल वध की कथा वस्तु जो होती है वो सर्गों में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। होत्र धन ऋकारः में कौन सी संधि है, ए वृद्धि संधि है, बी गुण संधि है, सी दीर्घ संधि है और डी आपका यण संधि है। तो ये बेहतरीन जवाब है। री और री का जब मेल होगा भैया तो आपका दीर्घ संधि होगा। दीर्घ संधि का वो सूत्र क्या होता है, तो आपका सवर्णे दीर्घ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। अभितः या सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी आपका पंचमी। तो 44 का बेहतरीन जवाब आपका ये हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः परतः समयानिक साहा प्रतियोगी अपि द्वितीया, समझ रहे हैं। उभयता सर्वता, फिर ये नीचे आपका वार्तिक है, इन सब के योग में आपका कौन सा विभक्ति होती है भैया, तो द्वितीय होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। हिंदी हितम मनोहारि च दुर्लभमोचा, ये तथ्य है, एक समझ लीजिए कि हितकारी जो हितकारी भी हो और सुंदर भी लगे वो वचन दुर्लभ होते हैं। यह किस ग्रंथ की किसकी उक्ति है, तो बताना। तो ये हो जाएगा भैया आपका, ए शिशुपाल व श्री कृष्ण की, बी हर्षचरित राजश्री की, सी किरातार्जुनीयम बनीचर की, डी आपका किरातार्जुनीयम युधिष्ठिर की। तो ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, किरातार्जुनीयम बनीचर की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बताएंगे। ए बालकाः अध्यापकेन पुस्तकं पठति, बी बालकाः अध्यापकात् पुस्तकं पठति, सी बालकाः अध्यापकात् पुस्तकानि पठन्ति, डी बालकाः अध्यापकान् केन पुस्तकानि पठति। तो 46 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा आपका, तो बताएंगे आप लोग 46 का ए बी ऑप्शन दोनों हो जाएगा कि ये ए भी हो जाएगा भैया, बी भी हो जाएगा। तो ये जब आयोग भी सही माना है इसको, तो दो ही माना है कि बालक अध्यापक से पढ़ता है, ये भी गलत नहीं है, और बालक अध्यापक से पुस्तक पढ़ता है, ये भी आपका गलत नहीं है। दोनों गलत नहीं, क्योंकि एक में पंचमी विभक्ति लग गई है और एक में आपका तृतीय विभक्ति लग गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। बालकाय मोदकाः रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से है, तो ए धारेतु उत्तवर्णः, बी रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, सी स्प्रेहि ईप्सितः, डी तुमार्थ भावो वचनात्। तो 47 का बहुत सुंदर आंसर आपका तो हो जाएगा रुचि अर्थानाम प्रियमाणा। जहाँ रुचि अर्थक हो वहाँ प्रियमाण में, प्रियमाण जानते हो भैया, जैसे बालक है इसमें कर्ता, ही कर्ता में आपका चतुर्थी विभक्ति लगती है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। यण संधि का उदाहरण है, ए विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, बी गंगाधन ओघा बराबर गंगौघा, सी गुरुधन आदेशा बराबर गुरुआदेशा, डी आपका महाधन इंद्रा बराबर महेंद्रा। तो 48 का हो जाएगा भैया सी गुरुधन आदेशा बराबर गुरुआदेशा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। प्रत्युक्त स्वे दैते तीसरा दीर्घस्य चक्षुषा मर्मच्छेदो प्रयत्नयि सन्निकर्षो निरुद्धते। समझ रहे हैं, इसमें कौन सा अलंकार है बताएंगे भैया आप लोग। ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी आपका अतिशयोक्त अलंकार। तो इसमें आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि यू लगा है और यू जहाँ लगा रहता है 49 का आपका सही हो जाएगा बी और ए दोनों, क्योंकि यू जहाँ लगता है भैया वहाँ उपमा भी होता है, आपका उत्प्रेक्षा भी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। आई कठोर यशः किल ते प्रियम, यह कथन किसका है। बहुत बेहतरीन जवाब कि आई कठोर, अरे कठोर यश जिसको प्रिय था, सीता का है, बी वासंती का है। तो सीता का इतना ज़बरदस्त
पंक्ति तो हो ही नहीं सकती, उक्ति। सी तमसा का है, डी मुरला का है। तो 50 का बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का। 50 का बी हो जाएगा, ये बासंती का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51। नारिकेल फल सम्मितम मोचा सूक्ति किस कवि के लिए है? ए कालिदास के लिए, बी भारव के लिए, सी श्रीहर्ष के लिए, डी बाणभट्ट के लिए। तो 51 का बताएंगे भैया, 51 का बी हो जाएगा, नारिकेल फल सम्मित वचा किसका हो जाएगा? भारव का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति सुरीयते, यह कथन किसका है? तो बताएंगे भैया, ए काणु का है, बी अनसुईया का है, सी प्रियंवदा का है, डी कण शिष्य सारंगव का है। तो 52 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, ये कण के शिष्य सारंगव का है। क्योंकि जब ये उनको शकुंतला जी को इनके ससुराल ले जा रहे थे तो कहे कि अब तालाब आ गया है, और जहाँ तालाब आ जाता है तो जो स्निग्ध लोग होते हैं, जो प्रेम करने वाले लोग होते हैं, वो अपने घर को लौट जाते हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 53। लौट जाते हैं नहीं तो क्या होता ना कि कणों भी पहुंच जाते वहाँ। इतना भाई प्रेम सब लोग बरसा रहे थे, है कि नहीं। 53 देखिएगा। अश्वतनम नु हरिचंदनम पल्लवानाम में नु क्या है? नु संदेह कर रहे हैं ना। ए उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी उपमा अलंकार है, सी अतिशयोक्त है, डी आपका 53 का डी हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे डी संदेह अलंकार। क्यों? क्योंकि लग रहा है कि किसी ने हरिचंदन पल्लों का रस चुआ दिया है, जो हम इस तरीके से हमारे होश आ गया है। इसमें श्री राम जी ये कथन कहते हैं। किस ग्रंथ में कहते हैं भैया? तो उत्तर रामचरित्र में कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। निरंध्र बाल कदली में निरंध्र का अर्थ है? बताएंगे बहुत सुंदर जवाब। निरंध्र माने होता है कृपा होता है, कि बी केला होता है, सी सघन होता है, डी आपका सीधा होता है। तो 54 का सी हो जाएगा, सघन होता है। अब बाल माने होता है छोटे छोटे, कदली माने क्या होता है भैया? केला। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। वधू द्वितीय का अर्थ है? ए दो स्त्रियाँ, बी दूसरी स्त्री, सी दूसरे की स्त्री, डी प्रिया के साथ, पत्नी के साथ। बताएंगे भैया। तो 55 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा, प्रिया के साथ या पत्नी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। यक्ष का प्रवास कितनों दिनों का था? तो ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 1 वर्ष, डी 3 मास। तो 56 का बताएंगे भैया, आपका बेहतरीन जवाब 1 वर्ष हो जाएगा। यक्ष का प्रवास कितनों दिनों तक था भैया? तो 1 वर्ष का था। अगला देखेंगे 57। कृता प्रमाणा में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष है, बी कर्मधारय है, सी द्वंद्व है, डी आपका बहुव्रीहि है। तो 57 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा, डी हो जाएगा। कृत प्रणामः में कौन सा हो जाएगा भैया? बहुव्रीहि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58। बनेचर में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए ख प्रत्यय लगा है, बी से प्रत्यय लगा है, सी टा प्रत्यय लगा है, डी मानीन प्रत्यय लगा है। तो 58 का आपका जबरदस्त आंसर टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59। आश्रवसम में कौन सा लकार है? ए लुंग लकार है, बी लोट लकार है, सी लिट लकार है, डी आपका लंग लकार है। तो 59 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, लुंग लकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। वैक्रमः में कौन सा प्रत्यय है? ए अण प्रत्यय है, बी यत प्रत्यय है, सी युसिम प्रत्यय है, डी आपका मतु प्रत्यय है। तो 60 का बताएंगे भैया। तो वैक्रम जो होता है, वैक्रमा मतलब विक्रम के पुत्र को क्या कहेंगे? वैक्रमा। तो अण प्रत्यय हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 61। 8 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। अष्टम कहेंगे, बी अष्टौ कहेंगे, सी अष्टाह कहेंगे। तो 61 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, अष्टौ कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? ए उत्तर रामचरित से, बी महावीर चरित से, सी आपका बुद्ध चरित से, डी आपका मालती माधव से। तो मतलब 3 से है, 1 से नहीं है। तो बुद्ध चरित से नहीं है। बुद्ध चरित किसका है?
तो बताएंगे आप लोग भैया बुद्धचरित अश्वघोष जी का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस पर्व में प्राप्त होती है? ए वन पर्व में, बी भीष्म पर्व में, सी आदि पर्व में, डी आपका सभा पर्व में। तो 63 का बताएंगे, जबरदस्त आंसर आपका आदि पर्व में हो जाएगा। जो दुष्यंत और शकुंतला की कथा है या आदि पर्व से याद भी कर लीजिएगी कि आदि पर्व मतलब आसे, आदि आसे अभिज्ञान शकुंतलम, समझ रहे हैं। महाभारत के किस पर्व से? तो आदि पर्व। आदि पर्व महाभारत का पहला पर्व भी है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है? ए रघुवंशम में, बी शिशुपाल वध में, सी किरातार्जुनीय में, डी आपका नैषधीयम में। तो ये ऑप्शन आपका 64 का सी सही हो जाएगा, किरातार्जुनीय में। और शिशुपाल वध में किसका है? तो श्री का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। राजा ब्रह्मणाय गाम ददाति वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है? ए कर्म संज्ञा है, बी करण संज्ञा है, सी अपादान संज्ञा है, डी आपका संप्रदान संज्ञा है। तो 65 का बताएंगे आप लोग, जबरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा। 65 का डी हो जाएगा, राजा ब्रह्मणाय गाम ददाति, तो संप्रदान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? ए भट्टोजी दीक्षित, बी भर्तहरि, सी वरदराज, डी पाणिनि। तो 66 का आपका डी हो जाएगा। अष्टाध्यायी के रचनाकार जो हैं वो पाणिनि जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था? ए बैसाख पूर्णिमा था, बी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी थी, सी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी थी, डी आपका देव प्रबोधनी एकादशी थी। तो 67 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा भैया, देव प्रबोधनी एकादशी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। अस्मद शब्द का स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा? तो आपको बताते चले भैया, अस्मद और इस्मद का कोई लिंग नहीं होता, ये तीनों लिंग में एक ही प्रकार का प्रयोग होता है। तो इसमें ज़्यादा बहकने की आवश्यकता नहीं। तो याद कर लीजिए, कौन सा दो आपको बताए सर्वनाम भैया? तो अस्मद और इस्मद बताए, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 69। श्री शब्द के द्वितीय वचन का रूप होगा? बताएंगे भैया। तो सिरिया हो जाएगा, बी सिरीन हो जाएगा, सी सिरी हो जाएगा, डी आपका श्रियम हो जाएगा। तो 69 का बेहतरीन जवाब आप लोग का तो सिरिया हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। मत शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप होगा? बताएंगे भैया। ए मत्यई, बी मतये, सी मत्तई मतये, बी मतई मतये दोनों नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? 70 का आपका बेहतरीन जवाब आप लोग का 70 का सी हो जाएगा, मतये मत्ये और मतये दोनों हो जाएगा। 71 देखेंगे आप लोग। कादम्बरी और हर्षचरित में बाण ने किस देवता की स्तुति की है? ए शिव की है, बी विष्णु की, सी इनमें से दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो 71 का आपका सी हो जाएगा। कादम्बरी और हर्षचरित में बाण ने शिव और विष्णु दोनों की प्रार्थना की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। भर्तहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण है? ए विनय, बी क्षमा, सी शील, डी वाक्य संयम। तो 72 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा। भर्तहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण जो है वो शील होता है, समझ रहे हैं। विनय, क्षमा, वाक्य संयम भी है, लेकिन अगर आपके पास शील है तो जान लीजिए सब कुछ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 73 आपका। प्रत्यक्षम में समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीहि समास, डी आपका अव्ययी भाव समास है। तो 73 का आपका हो जाएगा डी अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 74। शुक के पूर्व जन्म का नाम क्या था? ए इंद्रायुध, बी चंद्रापीठ, सी पुंडरीक, डी कपिंजल। तो 74 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा सी, शुक के पूर्व जन्म का नाम था पुंडरीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। वीर रस प्रधान काव्य है? ए उत्तर रामचरितम है, बी नैषधीयचरितम है, सी कुमार संभवम में है, डी किरातार्जुनीयम है। तो 75 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा भैया किरातार्जुनीयम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 76। तेन सुप्यते किस वाचिका वाक्य है? ए कर्तवाचिका, बी कर्मवाचिका, सी भाववाचिका, डी इनमें से दोनों। तो 76 का बताएंगे सी हो जाएगा भैया। तेन सुप्यते जो है ये भाववाच्य है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। कुबेर द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा? ए विंध्याचल पर, बी अरावली, सी आम्रकूट पर, डी रामगिरी। तो रामगिरी है, ये कन्फर्म है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामः गच्छति का कर्मवाच्य होगा रामः गम्यते, बी रामेण गच्छति, सी आपका रामेण गम्यते, डी आपका रामः गमयति। तो बताएंगे भैया कर्मवाच्य क्या होगा? तो 78 का आपका हो जाएगा भैया सी रामेण गम्यते। क्या हो जाएगा भैया? रामेण गम्यते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, कुंद का पुष्प होता है, लाल होता है, बी सफ़ेद होता है, सी आपका पीला होता है, डी आपका बहुरंगी होता है। तो 79 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80। निम्नलिखित में से कौन गीत काव्य का ग्रंथ नहीं है? कुमार संभवम, बी ऋतु संहारम, सी मेघदूतम, डी आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। तो 80 का आपका हो जाएगा भैया, 80 का ए हो जाएगा, गीत काव्य का ग्रंथ नहीं है तो कुमार संभव नहीं है। क्या है फिर कुमार संभव? तो कुमार संभव आपका भैया ये महाकाव्य है। कितने सर्गों का? 17। अगला देखेंगे भैया, दुधुच्छस में कौन सी धातु है? ए दुध धातु, बी दुह धातु, सी दुग्ध धातु, डी दुच्छ धातु। तो 81 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा, जो दुक्षस में कौन सी धातु है? तो दुह धातु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते सूक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है? ए मेघदूतम से, बी निशतकम से, सी शिवराज विजयम से, डी आपका उत्तर रामचरितम से। तो 82 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा भैया बी, सर्वे गुणा, सभी गुण जो है कंचन में ही आके आश्रय लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83। पितु पितृ शब्द का कौन सा रूप है? ए षष्ठी एक वचन, बी द्वितीया बहुवचन, सी प्रथमा बहुवचन, डी सप्तमी एक वचन। तो 83 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, षष्ठी का एक वचन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84। कौन सा भैया? 84। तो चतुर्शीति किसे कहते हैं? बढ़िया 84 पे, बढ़िया 84 वाला क्वेश्चन आ गया ना। तो भैया जब भी गिनती आप लोग पढ़िए पीछे से ही पढ़िए। 80 माने क्या होता है? 80, और चतुर माने क्या होता है? 4। तो 80 4 कितना हुआ आपका भैया? तो 84 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। दीपावली का सही संधि विच्छेद होगा। ए दीपा धनवली, बी दीपा धन अवली, सी दीप धन आवली, डी आपका दीप धनवली। तो 85 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा सी, दीप धन आवली होगा। दीपा धन अवली नहीं होगा भैया, फिर से नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा की मात्रा है यहाँ ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86। नैका में कौन सा समास है? ए नए समास है, बी अव्ययी भाव समास है, सी एक शेष द्वंद्व समास है, डी सुपसुपा समास है। तो 86 का आप लोग बताएंगे बेहतरीन जवाब, नैका में सुपसुपा समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87। प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? ए केवल समास है, बी अव्ययी भाव समास है, सी कर्मधारय समास है, डी आपका द्वंद्व समास है। तो 87 का बेहतरीन जवाब आपका प्रत्यक्षम में अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। गवाक्षा पद में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी केवल समास, डी आपका द्वंद्व समास। तो 88 का बताएंगे बी हो जाएगा, गवाक्षा में कौन सा है भैया? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखेंगे 89। अंतर्धनराष्ट्रीय का सम्मिलित रूप होगा। ए अंतर्राष्ट्रीय, बी अंतर्राष्ट्रीय, सी अंतर्राष्ट्रीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो 89 का आपका कौन सा हो जाएगा भैया? 89 का ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। अलम श्रमेण इस वाक्य में कौन सी विभक्ति किस कारक से है? ए श्रम हेतु है इसलिए हेतु से तृतीया है, बी श्रम करण है अतः कर्त करणयों से तृतीया है, सी करण कारक है अतः तृतीया है, डी उक्त वाक्य अशुद्ध है। तो बताएंगे भैया 90 का विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिएगा कुछ कुछ में टिक लगा है तो ये आप घबराइएगा नहीं, जानते हैं मतलब ऐसे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, आप क्वेश्चनों को देखते चल रहे हैं और डिटेल भी जान रहे हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर
91। अब देखिएगा इसमें द्वितीय ऑप्शन में लग गया है। शुद्ध शब्द चुनिए। ए अम्बरीशा होगा, बी अम्बरीशा बड़ा सा वाला, सी अम्बरीशा होगा, डी अम्बरीशा होगा। तो 91 का कौन सा हो जाएगा भैया? डी अम्बरीशा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। अशुद्ध वाक्य चुनिए। ए बालः चित्रम अवलोकते, बी चिंतकः आलोचित, सी तरुणः वस्त्रम धरति और डी आपका सह स्वयं लेपयति। तो 92 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा चिंतकः आलोचति। ये जो क्या है आपका अशुद्ध है और तीनों आपका शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। शुद्ध शब्द चुनिए। सहोदरा, बी सहोदरी, सी दोनों शुद्ध है, डी दोनों अशुद्ध हैं। तो 93 का आपका भैया कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? 93 का कौन सा हो जाएगा? तो 93 का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए सहोदरा जो है शुद्ध है। अगला देखिएगा, आप जो टिक लगाए थे वो परेशान हो गए। ये टिक पे नहीं जाइएगा आप, ये सही भी है टिक गलत भी है। तो शुद्ध शब्द क्या है आपका? सहोदरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। इनह से तात्पर्य है सेवक का, बी स्वामी का, सी गुलाम का, डी पापी का। तो 94 का हो जाएगा भैया इनह से तात्पर्य स्वामी का है। किसका है? स्वामी का। अब देखिए ये भी किस टिक आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 का। दम्भोल शब्द का क्या अर्थ है? ए ब्रज है, बी पाषाण है, सी कमल है, डी भ्रमर है। तो बताएंगे 95 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा ए हो जाएगा ब्रज होगा। दम्भोल माने ब्रज। अब इसमें ना ये शिवराज विजयम का है, जिसमें वो जो ब्रह्मचारी गुरु होते हैं वो कहते हैं कि हमारी जीवा ये सब कहते हुए ब्रज की नहीं बन जाती। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। पंचबाणस्तु बाड़ा। तो जब बड़ा अक्षर आपको दिखाई दे, जैसे 1295, तो आप क्या लगाएंगे भैया? तो आप लगा देंगे चंद्रदेव। जब कहेगा पंच, तो पंच पहले ही दे दे तो आप जयदेव लगा देंगे। ऐसे याद कर लीजिए कि देवता कितने हो, ये जय उनकी होती है जिनके पास 5 बाण होते हैं। तो 5 बाण जिसके पास होंगे उसकी जय होगी। तो 5 बाण जयदेव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। क्योंकि ना इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, हमको भी कन्फ्यूजन होती है। आगे देखिएगा, अधित शब्द की व्युत्पत्ति का ठीक विकल्प चुनिए। तो ए होगा अधिधन इट धन यत, बी अधिधन इट धन कत, अधिधन इंग धन कत, डी आपका अधि इट धन कतवत। 97 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा अधिधन इंग धन कत। तो 97 का कौन सा हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। लघिमा की व्युत्पत्ति हेतु ठीक विकल्प होगा। तो बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा? लघुधन इमनिच, बी लघुधन मनिन, सी लघुधन मतुप, डी लघुधन वतुप। तो 98 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा लघिमा में लघुधन इमनिच होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। परिभृत किस पक्षी को कहा जाता है? तो ये तो सब जानते हैं, कोयल को कहा जाता है। अगला देखना भैया, ये क्वेश्चन नंबर 100 है। आरंभ गुरुवी छेड़ी क्रमेण, लघवी पुरा वृद्ध मति चपश्च, दिन से पूर्वार्ध अपराध भिन्न, छायो मैत्री खल सज्जना नाम। मतलब आरंभ में क्या हो? गुरुवी हो जाए, और फिर जब से आरंभ में गुरुवी हो खूब बड़ी बड़ी हो जाए, और बाद में क्रम से क्षय हो जाए, और लघवी पूरा वृद्धमती और छोटी रहे, और बाद में क्या हो? बढ़ती चली जाए, और दिन के पूर्वार्ध और अपराध के समान खल दुष्ट लोग की और सज्जनों की मैत्री होती है। तो आप समझिएगा कि दुष्ट की मित्रता ऐसी होती है कि प्रारंभ में तो बहुत तगड़ा रहेगा और बाद में धीरे धीरे करके ख़त्म, और सज्जनों की मैत्री होती है कि प्रारंभ में छोटी आपको दिखाई देगी लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ती चली जाएगी। इसमें कौन सी छंद है 100 का? तो बेहतरीन जवाब आप लोग का कौन सा हो जाएगा? वैसी उपजाति छंद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। उद तु तुतुलत में कौन सा लकार है? बताएंगे उद तुतुलत में कौन सा अलंकार है? तो जब आपको शिवराज विजयम का एक भी शब्द मिले और ना समझ में आए तो आप केवल लुंग लकार लगा दीजिएगा, आपका 110% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। आदि देश में प्रथम ये कौन सा पुरुष वचन है? ए प्रथम पुरुष एक वचन है, बी मध्यम पुरुष बहुवचन है, सी उत्तम पुरुष द्विवचन है, डी आपका मध्यम पुरुष एक वचन है।
तो 102 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 103, विदित वेतितव्य में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास है, बी द्विगु समास है, सी बहुब्रीहि समास है, डी आपका तत्पुरुष समास है। तो बताएंगे ऐसा व्यक्ति जिसको विदित वेतितव्य हो, मतलब जो सब कुछ जानता हो, ऐसा व्यक्ति उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। ये किस ग्रंथ में आया था? तो आपका ये आया था शुकनासव प्रदेश में। किसके लिए आया था? तो ये चंद्रापेट के लिए आया था। कौन कह रहा था? तो कौन कह रहा था इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बड़ी अपने सुंदर हाथों से। अगला देखना है 104, इच्छन में कौन सा प्रत्यय है? ए खज प्रत्यय है, बी त्रिच प्रत्यय है, सी यत प्रत्यय है, डी आपका सत्र प्रत्यय है। तो 104 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, सत्र प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 105, अधोलिखित में कौन वर्ण झस प्रत्याहार में आता है? ए खा, बी झा, सी टा और डी आपका धा। तो 105 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, झस प्रत्याहार में धा आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106, संतः में कौन सी धातु है? ए सद धातु है, बी अस धातु है, सी सु धातु है, डी तन धातु है। तो बताएंगे 106 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो 106 का आपका बी सही हो जाएगा, अस धातु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 107, सूली का अर्थ है भाले वाला, बी स्यू होगा, सी कांटेदार, डी आपका कष्टप्रद होगा। तो 107 का हो जाएगा बी, सूली का अर्थ होता है स्यू। अगला क्वेश्चन देखेंगे 108, लुब्धक का अर्थ है? ए लोभी है, बी लुभावना है, सी उपलब्ध है, डी बहेलिया है। तो 108 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बहेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 109, कांतो दंत का अर्थ है? ए चमकते दांत, बी प्रियतम का वृत्तांत, सी प्रिय का दांत, डी आपका प्रिय का अंत। तो 109 का कौन सा हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा, प्रियतम का वृत्तांत। क्या हो जाएगा भैया? प्रियतम का वृत्तांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 110, उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? वैद्यनाथ है, बी महाकाल है, सी मार्कंडेय है, डी आपका विश्वनाथ है। तो बताएंगे 110 का कौन सा हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा, महाकाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111, किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? पवनदूत, बी मेघदूतम, सी रघुवंशम, डी आपका किरातार्जुनीयम। तो बताएंगे बी मेघदूत का है। क्या है? मेघदूत का है। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, मेघदूत किस ग्रंथ का है? मेघदूत किस विधा का ग्रंथ है? सॉरी, देखेंगे ए महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी नाटक, डी आपका चंपू। तो 112 का बेहतरीन आंसर मेघदूत आपका खंड काव्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासक का बीजारोपण किसने किया था? ए महमूद गजनबी ने, बी शहाबुद्दीन ने, सी कुतुबुद्दीन ने, डी आपका अलाउद्दीन ने। तो 113 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, शहाबुद्दीन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 114, पत्र लेखा किसकी पुत्री थी? ए गंधर्वराज की, बी सुकनास की, सी तारापीठ की, डी कुलूतेश्वर की। तो 114 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, कुलूतेश्वर की है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115, कादम्बरी में कितने जन्म की कथा वर्णित है? ए 2 जन्म की, बी 1 जन्म की, सी 3 जन्म की, डी आपका 4 जन्म की। तो 115 का आपका हो जाएगा सी, 3 जन्म की कथा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 116, मेघदूतम की यक्षिणी 7 दिवसों की गणना किससे करती हैं? ए पुष्पों से, बी लेखनी से, सी मड़ियों से, डी अन्य कणों से। तो 116 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, पुष्पों से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 117, कंठाश्लेष प्राणी जने किम पुनर्दूर संस्थे, इसमें जन शब्द किसका बोधक है? ए राजहंस का, बी मेघ का, सी यक्ष का, डी चातक का। तो 117 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा सी, यक्ष का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 118, कृदंत की संज्ञा होती है? ए प्रत्यय होती है, बी धातु होती है, सी संयोग होती है, डी आपका प्रातिपदिक होती है। तो कृदंत की संज्ञा आप लोग बताएंगे तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रातिपदिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119, शिवराज विजयम के संबंध में क्या सही नहीं है? इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं, डी इसके नायक शिवाजी हैं, सी शिवराज विजयम में 13 निश्वास हैं, डी आपका शिवराज प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। 3 ऑप्शन सही है, सी आपका नहीं है क्योंकि शिवराज विजयम में 13 निश्वास नहीं है भैया।
तो कितने निश्वास हैं, तो 12 निश्वास हैं। और कितने विराम हैं, तो कितने विराम हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ब्रजंति ते मूढ़ा दिया पराभवम सूक्ति किराता अर्जुनियम के किस सर्ग से उद्धृत है? तो बताएंगे भैया ए प्रथम सर्ग से, बी द्वितीय सर्ग से, सी तृतीय सर्ग से, डी आपका चतुर्थ सर्ग से। तो 120 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा प्रथम सर्ग से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 121, रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? ए 50, बी 17, सी 19, डी 28। तो 121 का जबरदस्त आंसर हो जाएगा 19 सर्ग हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122, शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? ए 10, बी 36, सी 3, डी आपका 12। तो बताएंगे 122 का डी हो जाएगा। कितने निश्वास है अभी आपको बताए थे, 12 निश्वास हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 123, किसने शकुंतला को सांप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की? ए प्रियंवदा ने, बी गौतमी ने, सी अनसुईया ने, डी मेनका ने। तो 123 का कौन सा बेहतरीन जवाब हो जाएगा? ए प्रियंवदा ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 124, रघुवंशियों का कौन सा कालक्रम अनुसार युग्म सही है? ए रघु अज दशरथ राम, बी दिलीप अज दशरथ राम, सी अज दिलीप रघु राम, डी राम दशरथ रघु अज। तो कौन सा हो जाएगा? 124 का ए हो जाएगा रघु अज दशरथ राम। अगला देखेंगे 125, महाभारत को कहा जाता है? ए जय संहिता, बी आदि काव्य, सी सौप्तिक संहिता, डी अरण्य संहिता। तो 125 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा जय संहिता। ये आपका 125 क्वेश्चन क्लियर हुआ भैया। ये इतना कोशिश की गई आपको विश्लेषण सहित बताते हुए, इतना कोशिश किया गया कि आपका 125 क्वेश्चन जो है 1 घंटे के अंतर्गत हो जाए, जिसमें आप लोग बेहतरीन कर पाएँ, एक वीडियो को 2-3 बार देख पाएँ ताकि क्वेश्चन आपका रट जाए। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत पसंद आया होगा और आप लोग कमेंट भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।